सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्झायार्णं नमो लोये सव्यसाहूर्णं चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्त मङ्गलम् सिद्ध मङ्गलम् साहू मङ्गलम् केवली पन्नतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्त लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतो धम्मो शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं
सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जानने और देखने योग इस दुनिया में दो प्रकार के दृश्य है। एक वह जो इंद्रिय और मन के द्वारा देखे जाने जा सकते हैं, एक वह दृश्य हैं, ज्ञेय हैं, जो इंद्रियातीत होकर के अतीन्द्रिय ज्ञान से जाने जा सकते हैं। सारा विश्व आज का विज्ञान भौतिकवादी की सोच मात्र इंद्रिय दृश्य तक है। जो कुछ इंद्रियों से देखने में आता है वही अंतिम है, वही सत्य है। लेकिन जहां सारे वैज्ञानिकों की सोच खत्म हो जाती है, वहां से भारत के देश की सोच शुरू होती है। और जहां सारे भारत की सोच खत्म हो जाती है, वहां जैन धर्म की सोच शुरू होती है। सारा विश्व एक ऐसे दृश्य की तरफ दौड़ रहा है और उसी में वह सब कुछ अपना मान करके स्वयं और दूसरे को उसी की चरम ऊंचाइयों पर पहुंचा करके उसको एक अधर में छोड़ देता है। आगे कुछ नहीं है। ऊंचाइयों पर तो पहुंचा देगा, चढ़ने का रास्ता विज्ञान के पास है, लेकिन उस ऊंचाई पर टिकने का और उतरने का कोई रास्ता नहीं। विज्ञान के पास सब कुछ है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट से बचने का कोई उपाय नहीं। व्यक्ति जिंदगी में जीने का सुख दे सकता है विज्ञान, लेकिन उस दुख से बचने का कोई उपाय नहीं है जो अंदर आत्मा में से प्रकट होता है। व्यक्ति बाह्य पदार्थों से दुखी नहीं है। व्यक्ति कुछ एक ऐसी भयानक शक्ति से दुखी है जिससे भय से मुक्त नहीं हो पाता। व्यक्ति अंदर से भय उत्पन्न होता है। आज तक कोई दुनिया की शक्ति व्यक्ति को भय से मुक्त नहीं कर पाए। कितना भी बड़ा सब कुछ धन दौलत सब दे दो, लेकिन एक भय बना रहता है, मैं कभी भी मर सकता हूं। सब कुछ है, चक्रवर्ती है, इज्जत है, सब कुछ है, जो कुछ दुनिया में मिल सकता था सब कुछ है, लेकिन वो निर्भय होकर के घोषणा नहीं कर सकता कि कल सुबह भी मैं रहूंगा। घोषणा नहीं कर सकता कि मैं शाम को भी रहूंगा। घोषणा नहीं कर सकता कि जितना अच्छे हम अभी हैं, इतने अच्छे हम शाम को भी रह पाएंगे। जितना अच्छा मेरा सोच अभी है, इतना कल भी रह पाएगा। जितनी अच्छे हम कुछ सब कुछ हमारी जिंदगी है, कल ऐसी ही रहेगी। एक भय सारी दुनिया को है। उस विज्ञान को भी है जो सारी दुनिया को रिमोट कंट्रोलर बन रहा है। उस भय को जीतने के लिए भारत देश में जैन धर्म की रचाएं, जैन धर्म के मंत्र, जैन धर्म की शक्तियां आपके लिए प्रेरित करती हैं
कि आओ मैं तुम्हें उस भय से मुक्त कराता हूं जो भय तुम्हारे जीवन में भरा पड़ा है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भय उत्पन्न से दूर करा दे। दुनिया में कहीं और किसी का भय नहीं है तो भारत में भगवान का डर है। भगवान से डरता है बहुत, उसको डर लगता है। कल भगवान के पास जाएंगे, भगवान पता नहीं क्या सजा देगा। भगवान की दृष्टि में मैं कैसा हूं? व्यक्ति अपनी दृष्टि में सब कुछ अच्छा बन जाता है, लेकिन एक डर बना रहता है, पता नहीं भगवान की दृष्टि में मैं कैसा हूं। हर व्यक्ति के मन में, जैसे अभी हमने एक दिन कहा था, हर व्यक्ति परीक्षा में सही लिखता है, लेकिन उसको डर लगता है, पता नहीं मास्टर को, गुरुजी को सही लगता है या नहीं। हर विद्यार्थी सब सही लिख के आता है, लेकिन जितना वो सही लिख के आता है उतने नंबर उसको प्राप्त नहीं होते, उतने नंबर वो नहीं पा पाता। वो समझ नहीं पाता कि मैंने जो कुछ लिखा था सब सही लिखा था, फिर गलत कैसे हो गया, गलत कैसे हो गया, किसने गलत कर दिया, क्यों गलत हुआ, मुझे वो नंबर क्यों नहीं मिले, मैंने तो सब कुछ सही लिखा था। कोई भी विद्यार्थी कभी परीक्षा की कॉपी में गलत लिखता ही नहीं। जो भी लिखता है वो क्या मान के लिखता है? सही मान के लिखता है, लेकिन गलत हो जाता है कि नहीं, नंबर माइनस होता है। क्या है ये दिमाग? बस यही सबसे बड़ा खतरनाक चीज है। मैं सही लिखूं, मैं सही करूं, मैं सही बोलूं, मैं सही देखूं, मैं सही सुनूं, फिर भी कोई ऐसी शक्ति दुनिया में है जो मेरा सब कुछ गलत कर देती है। मुझे प्रमाण पत्र फेल का मिलता है, मैं नहीं पा पाता वो नंबर। जो नंबर हमने कॉपी में लिखते समय कामनाएं की थी, वो नंबर प्रमाण पत्र पर नहीं आ पाए। क्या है तरीका? और ये सबके लिए क्यों ना ऐसा कर दिया जाए, तुम्हारी कॉपी तुम्हें ही जांचने दे दी जाए, तुम्हारी कॉपी तुम्हें ही जांचने दे दी जाए। मुझे विश्वास है तो ईमानदार विद्यार्थी जब कॉपी लिखेगा तो सही लिखेगा, लेकिन वह खुद की कॉपी जब खुद जांचेगा तो वो खुद नंबर काट लेगा यदि ईमानदार है, क्योंकि लिखते समय दिमाग अलग होता है और जांचते समय दिमाग अलग होता है। वो खुद विद्यार्थी कह देगा हाँ गलत लिखा है, अरे भाई तू नहीं लिखा है, बोले नहीं, लिखने वाला विद्यार्थी था, जांचने वाला गुरु है, जांचने वाला मास्टर है, लिखने वाला विद्यार्थी है। विद्यार्थी गलत लिख सकता है, सही को गलत को सही मान सकता है। मैं आप कॉपी जांच रहा हूं, विद्यार्थी नहीं मास्टर हूं। कभी करना, आप प्रयास करना, आपकी खुद की कॉपी लिखना, और जब तुम्हें जांचने दे दी जाए तो आप लाइन पेन लाल रंग से, लाल स्याही से पता नहीं कितने गोल लगा दोगे, और फिर बैठ करके उस कॉपी को देखना, लिखने वाला मैं था, जांचने वाला मैं, फिर ये सब क्या हुआ, क्या हुआ? ये भय एक है दुनिया के अंदर, और इसी भय के लिए हमारे लिए जीतना है, यही भय जीतना है। हमें अपनी दृष्टि में सही नहीं होना है, हमें परमात्मा की दृष्टि में सही होना है। हमें अपनी दृष्टि में सही नहीं होना है, हमें गुरुजी की दृष्टि में सही होना है। हमें लिखते समय सही की कल्पना नहीं करना है, हमें जांचते समय सही मिल जाए ये कल्पना करना है। और जब व्यक्ति जिंदगी में ये सोच लेता है कि नहीं, मुझे गुरु की दृष्टि में सही उतरना है, मुझे भगवान की दृष्टि में सही उतरना है। जैनागम में साधकों के लिए, मुनियों के लिए भी कहा, तुम अपनी दृष्टि से अपने जीवन को चोखा मत मानना, तुम अपनी आंखों से अपनी जिंदगी मत देखना, तुम अपनी आंखों से इस दुनिया को मत देखना, तुम अपनी आंखों से परमात्मा को मत देखना।
तुम अपनी आंखों से ये जो दुनिया के जीव हैं इनको मत देखना, आगम चक्षुषा हो। जब तुम्हें देखने का मन हो तो अपनी आंख बंद करना, आगम की आंख लगा लेना। आदेश दे दिया। अपनी आंख से नहीं देखोगे तुम, अपने मति और शुद्ध ज्ञान से नहीं देखोगे तुम, क्योंकि तुम सब कुछ सही जानोगे लेकिन वो गलत निकलेगा, क्योंकि तुम साधक हो, तुम संसारी हो, तुम वो ज्ञानी हो जो तुम्हारा ज्ञान प्रमाणिक नहीं है, तुम्हारी आंख प्रमाणिक नहीं, तुम्हारा मन प्रमाणिक नहीं, तुम्हारे कान प्रमाणिक नहीं, कोई भी प्रमाणिक नहीं है। तुम विद्यार्थी हो, तुम साधक हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम गलत करने का मन बना रहे हो, लेकिन तुमसे गलत होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विद्यार्थी गलत लिखता है, लेकिन विद्यार्थी का गलत निकलता है। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कह दिया, तुम कितने ही बड़े पंडित ज्ञानी बन जाओ, अनुभव प्रमाण नहीं है। छद्मस्त का अनुभव प्रमाण नहीं है। आगम चक्षु साहु, आगम की आंख से देखो। तुम इस बात को सोचो कि जो मैं लिख रहा हूं, क्या ये गुरुजी इसको सही कर पाएंगे? और आगम की चक्षु की आंख का अर्थ है भगवान की आंख से देखो, क्योंकि आगम भगवान के द्वारा कथित है। गे हमने नहीं जाने, दुनिया हमने नहीं जानी, भगवान ने जानी। विज्ञान और हमारे धर्म में यही अंतर है। विज्ञान कहता है दुनिया मैं जान रहा हूं, मेरा बनाया हुआ रडार जान रहा है, और धर्म कहता है मैं कुछ भी नहीं जान रहा हूं, सारी दुनिया को भगवान जान रहे हैं। मैं तो कुछ भी नहीं जान रहा, कोई नहीं जान, एक अंश भी, ना द्रव्य ना गुण ना पर्याय, कुछ भी नहीं जानता। जो मैं जानता हूं वो सब झूठा है, भ्रम है, मरीच का है। जो मैं जानता हूं, जो मेरी आंख देखती है वो सब भ्रम है, जो कान सुनते हैं ये सब भ्रम है। जो कुछ भी हम दुनिया में हमारी पांचों इंद्रिय मन करते हैं वो हमें लगता है कि ये सत्य है। हम उस बालक के समान हैं जिसको मिट्टी खाते समय लगती है मिट्टी बहुत अच्छी है। हमें लगता है कि हमारी आंख सही तो देख रही, पीले को पीला देख रही, काले को काला देख रही, सब कुछ सही तो देख रही है, मेरे कान सही तो सुन रहे हैं, मैं सही तो बोल रहा हूं, मेरे मन में कौन सी गलत कर रहा हूं, कोई व्यक्ति कह ही नहीं सकता। क्योंकि दुनिया में कभी कोई विद्यार्थी के समान गलत करता ही नहीं। दुनिया में जितने लोग जो कुछ भी करते हैं वो अपनी दृष्टि से अच्छा ही करते हैं। एक शराब पीता है अच्छे के लिए कि बुरे के लिए, उसकी दृष्टि से। कोई सुसाइड करता है अच्छे के लिए मरता है कि बुरे के लिए? अच्छे के लिए। कोई दुनिया में बुरा करते ही नहीं, सब अच्छे के लिए करते हैं। बालक मिट्टी खाता है अच्छे के लिए खाता है। बस यही सबसे बड़ी भूल। जैसे विद्यार्थी अपनी दृष्टि से सब कुछ अच्छा लिखता है, ऐसे ही संसार में जिंदगी में व्यक्ति सब कुछ अच्छा करता है, लेकिन वो अच्छा हो ये कोई नियम नहीं है। वो गलत भी हो सकता है, और ज्यादातर गलत ही होता है। ज्यादातर गलत ही होता है, क्योंकि इंद्रियां कभी सही को जानती ही नहीं है, मन कभी सही को जानता ही नहीं। परमात्मा, भगवान, केवल ज्ञान, बस कोई सही नहीं जानता। अवध ज्ञान सही नहीं जानता। अवध ज्ञान सम्यक मिथ्या को निषेध नहीं कर सकता। मिथ्या दृष्टि को भी अवध ज्ञान होता है, उल्टा जानता है। वो गेय को जान लेगा, ज्ञान भी सम्यक नहीं जानता, वो भी मिथ्या जान सकता है, भली मिथ्या दृष्टि को नहीं होता। यदि सामने वाला गलत सोच रहा है तो वो गलत ही जानेगा, वो सही नहीं कर सकता। जो सोच रहा है वो जान लेगा, बता देगा कि ये व्यक्ति ये सोच रहा है, बस क्यों सोच रहा है ऐसा, इस सोचने की गत्यागति क्या होगी, इसका फल क्या होगा। मना परेगा नहीं जान पाएंगे कि ऐसा सोचने वाले का क्या होगा।
वो तो कहेगा ये व्यक्ति ये सोच रहा है, इसके दिमाग में ये बात चल रही है, इसके दिमाग में ये बात चल रही है कि मैं ये करूं, वो जान लेंगे। लेकिन वो यह स्वरूप नहीं बताएंगे कि इसकी गति क्या है, इसका फल क्या है, इसने ऐसा क्यों सोचा। वो कहता ये नहीं जानता, ये सोच रहा है, मैंने सूचना दे दी। मात्र केवल ज्ञान के माध्यम से कारण और कार्य की व्याख्या, निमित्त नैमित्तिक व्यवस्थाएं सब कुछ जाने जाते हैं। केवल ज्ञानी जान लेते हैं सब कुछ, सर्वज्ञ भगवान। उनकी दृष्टि में हमें खरा उतरना है। भगवान को हमने इसलिए नहीं बुला रहे हैं दुनिया में कि मैं उनकी पूजा करूं। भगवान को इसलिए बुला रहा हूं कि वो मेरी काफी जांचें और मुझे प्रमाण पत्र दें। स्कूल व्यक्ति इसलिए नहीं जाता कि गुरु की आराधना करना है, पूजा करना है। गुरु के पास इसलिए जाता है कि मुझे बताएं कि मैं सही कितना हूं और मैं गलत कितना हूं। गुरु आशीर्वाद के लिए नहीं होता, गुरु नमोस्तु के लिए नहीं होता, ये तो सब व्यवहार है। गुरु होता है मैं जो कुछ कर रहा हूं उसमें कितना सत्य है और कितना असत्य है। मुझे भगवान चाहिए है, किस लिए चाहिए? पूजा करना है। भगवान नहीं आएंगे, क्या करोगे भगवान को? उनको पूजा से कोई लेना देना नहीं है। क्या करोगे सर्वज्ञ भगवान को? उनको तुमसे कोई मतलब नहीं है। मात्र इसलिए चाहिए सर्वज्ञ भगवान हमें कि हम काफी लिख सकते हैं लेकिन हम काफी जांच नहीं सकते। लिखने पर प्रमाण पत्र मिलता है कि जांचने के बाद? लिखने के बाद नहीं। लिखने के बाद तो अपन सब काफी लिख रहे हैं, प्रतिदिन कोई ना कोई पर्याय चल रही है, लेकिन जांचने वाला हमारे पास नहीं है। और वो जांचने वाली अथॉरिटी केवल ज्ञानी है, हमें उनको चाहिए। अब किसी तरीके से चाहिए। वो नहीं आएंगे, हम उनको बुलाएंगे। वो नहीं आएंगे, हम उनको किसी दूसरे रूप में बुलाएंगे। भगवान नहीं आते हैं, कोई बात नहीं। भगवान को बुलाने का तरीका चाहिए। भगवान की मर्यादा भी भंग ना हो और तुम्हारा भी काम हो जाए। एक बार जब मैं सूरज चतुर्मास कर रहा था, एक व्यक्ति के अहमदाबाद में ऑपरेशन था चतुर्मास के समय। उसी ने आके बताया, बोले महाराज जी मेरा ऑपरेशन हो गया। मैंने कहा अच्छी बात। नहीं, मैं दूसरी बात सुना रहा हूँ, आप अस्पताल में आए थे। मैंने कि थोड़ा झींटे बोल भाई, मैं चतुर्मास कर रहा हूँ, मैं जा ही नहीं सकता, संभव नहीं। तेरा टाइम और मेरा टाइम मिला लो, मैं यहाँ था। वो कहता आप कुछ भी कहो, मैं आपको झूठा कहने का तो अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मैं भी सत्य हूँ, ये मैं दावा कर सकता हूँ। आप आए, मैंने देखा है, होश में देखा, बेहोशी में नहीं देखा, होश में देखा। मैंने जब बेहोश करने के समय मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघाने की बात आई, मैंने आपको देखा गुरुदेव, बस अब मेरी जिंदगी मेरे हाथ से जा रही है, ये मुझे बेहोश कर रहे हैं। अब मेरी जिंदगी मेरे हाथ में नहीं रहेगी, मुझे कुछ भी होश नहीं रहेगा। बस आप हैं जो मुझे जानेंगे कि मैं कहाँ हूं, मैं क्या हूं और मेरा क्या हो रहा है। और बोले अभी मैं बेहोश नहीं हुआ और आप बिल्कुल ठीक ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे से आप अंदर आए हैं। मैं आपकी शक्ल जानता हूं, आते हुए देखा मैंने तुम्हें, आते हुए देखा। और मेरे सिर के पीछे खड़े हो गए और खड़े होते ही मेरे सिर पर आशीर्वाद दिया। मैं बेहोश हो गया, बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया, आपके दरवाजे से निकलती हुई पीठ देखी है मैंने, आपका चेहरा भी देखा है मैंने, पीठ भी देखी है। सत्य क्या है? 3 दिन से तुम झूठे में चल रहे हो,
3 दिन मैंने तुम्हें झूठ में घुमाया, झूठा बनाया, नकली माल का बैनर लगाया। मैंने कहा मैं झूठ बोल रहा हूं, सब कुछ झूठ, सब कुछ झूठ। बहुत सारे लोगों ने उस झूठे माल को भी खरीद लिया। मैंने डंके की चोट पर कहा था कि भाई जो मैं माल है मेरे पास, ये मंदिर झूठे, पूजा झूठी, क्योंकि व्यवहार झूठा है। आप लोगों की धारणा में कुंद स्वामी ने कहा आप क्या करोगे, गलती नहीं है। व्यवहारो भूदत्तो, व्यवहार अभूतार्थ है, और अभूतार्थ का अर्थ झूठा, झूठे का अर्थ नकली, कुछ भी नहीं, जीरो। डिस्ट्रक्शन पर्यायवाची बनाते जाओ। व्यवहार शब्द थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, कोई ज्यादा नहीं। अब उसका अर्थ क्या है, अभूतार्थ। अभूतार्थ का अर्थ क्या है, झूठा, और झूठे का अर्थ क्या है, नकली। अब कैसा लग रहा है? व्यवहार तो अच्छा लग रहा था जब हमने उसकी टीका लिखी, नकली। और हमने आप लोगों से कहा सावधान, ये पंचकर्णा नकली होगा, ये मंदिर में भगवान नकली होंगे, तुम्हारी पूजा भी नकली होगी, सब कुछ झूठ है। बहुत लोग हिल गए, मैंने हाथ उठाया, बहुत लोगों ने उठा दिया, बहुत घबरा गए, नकली को हाथ कैसे उठाऊं। हाँ, कई बार बड़े बड़े ज्ञानी चूक जाते हैं माल लेना, और ज़्यादातर बाजार में वो ज्ञानी घूमते हैं, और शाम तक जब तक भी घूमते हैं वो माल निकल जाता है, वो माल निकल जाता है। जिस माल को मैं आज तक नकली कहता आया, महानुभाव, लो आज पंचकल्याण के ध्वजा रोहण के समय कह रहा हूं, वही सत्य था, तुम चूक गए। वही औषधि थी, तुम चूक गए। तुम्हें डर था जहर नाम से, तुम्हें ज्ञान नहीं था औषधि काम का। तुम किससे डरे हुए थे? ये जहर खा लो, और महाराज जहर का नाम ही मत लेना। तुम किससे डर गए? तुम जहर नाम से डरे हो, तुम भयभीत हो। जहर का नाम तुम्हें कंपायमान कर देता है, तुम नाम से डरे हो। इसलिए बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया, महाराज जी जहर नहीं खाऊंगा, क्योंकि उन्होंने अमृत खाने का संकल्प किया है। अमृत बांटो तो ठीक है, चाहे अमृत के नाम से भली जहर दे देना महाराज, आप तो अमृत बांटिए। कल कहा था ना मैंने, महाराज लेवल सही रखो, आप माल भली नकली हो तो चलेगा। आज दुनिया में कौन लोग चल रहे हैं ज्यादा, जिसका लेवल तो असली है और माल नकली है। उनकी बहुत गलती, वो बहुत माल बिकता है। नाम जहर है महाराज, ये मत कहो। आप तो नाम अमृत रख दीजिए, हम गटागट पी जाएंगे, चाय भली पीने के बाद मर जाएंगे। हाँ, बहुत सारे लोग बड़े चालू होते, वो आपकी आदत डाल लेते हैं कि ये लोग जहर नाम से नहीं पिएंगे, इसका नाम अमृत रखो, अंदर जहर दे दो। बाहर से नाम रख दो समय सार, अंदर देखो सब कुछ असार, दे दिया। लेकिन मैंने कहा था मेरा लेवल तो घटिया होगा, झूठा होगा, नकली होगा, लेकिन माल असली होगा। बाहर से मूर्ति को देखोगे तो पत्थर की दिखेगी, थोड़ा अंदर झांकोगे तो साक्षात जिनेंद्र देव दिखेंगे। बाहर का माल नकली है, पत्थर है, स्पष्ट है, पाषाण है। जितनी मूर्तियां आई हैं वो देख लेना, आपके मूल नायक भगवान आए हैं उनको देख लेना, वो सैंड स्टोन के हैं, बिजोलिया के, नकली है, पत्थर ही है। लेकिन 5 दिन बाद तुम अंदर देखना, साक्षात जिनेंद्र देव, ऋषभ देव दिखेंगे। डर गए तुम नाम से। कई लोगों ने कहा, मैंने कहा कौन है जो झूठा समझना चाहता है, झूठा नकली माल खरीदना चाहता है। लोग डर गए, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठा दिए, बहुत सारे चूक गए। और मैंने कहा था कि ये पंचकर्णा भी झूठा होगा, तो कई लोग कवाई नहीं होंगे, हमें झूठे पंचकर्णा में नहीं जाना, वो भी तो हमारे भगत हैं, मेरी बात मानते हैं। वो मेरे भगत है, महाराज ने कहा झूठा है तो झूठा है, अब नहीं जाना अपन को।
देखना, चूक देखना। मैंने कह दिया मंदिर झूठा, नकली झूठा, पूजा झूठी, महा पंचकलांक झूठा, और हमने कहा बताओ इस झूठे कार्यक्रम में कौन शामिल होगा, झूठे कार्यक्रम में। अब देखना वो मेरे भगत तो हैं, तभी तो मैंने झूठा कहा, उनने झूठा मान लिया। भगत ही मानेगा कि दुश्मन मानेगा है, लेकिन को भक्त है, झूठा मान लिया लेकिन लिया नहीं, चूक गया, गया काम से, गया काम से। आज मैं तुम्हें उदाहरण देकर कह रहा हूं, जिसको कल तक मैंने झूठा कहा था वही सत्य था, वही सत्य है, और वही सत्य था और वही सत्य रहेगा। वही तुम्हारी जिंदगी है। बोलो मेरा चतुर्मास कहाँ था 2004 में, 3 में, हाँ, सूरत में था। और बोलो वो ऑपरेशन कहाँ था? झूठा क्या है, सत्य क्या है, समझ जाओ महानुभाव। झूठ क्या है, सत्य क्या है। मेरा चौदह में चतुर्मास था, मैं खुद बोल रहा हूं, क्या मैं झूठा हूं? तो क्या वो भगत झूठा है? वो कहता भगवान महाराज गुरुदेव झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने देखा है कमरे में आते हुए आपको, और मैंने देखा है जाते हुए, और ये पक्का है महानुभाव, मैं बहुत छोटा साधु हूं, मेरे पास विक्रिया रिद्धि नहीं है कि मैं दोनों जगह था। मुझे खबर ही नहीं है, मुझे ये मालूम ही नहीं है कि अहमदाबाद में वो अस्पताल है कहाँ, मुझे मालूम ही नहीं है कि वो मरीज है कौन, मुझे मालूम ही नहीं है कि ऑपरेशन उसका कब है। बिना पते के, बिना एड्रेस के मैं कैसे पहुंच गया? ना मुझे अस्पताल मालूम है, ना मरीज मालूम है, ना मर्ज मालूम है, और ना मैं वहां पहुंच सकता हूं। मेरी मर्यादा है, चतुर्मास है। जिसका आता पता नहीं वो कैसे पहुंच गया, इसका नाम बताओ। पहुंचा कैसे पहुंचा मैं वहां, कैसे पहुंचा? कौन झूठा कौन साचा? मैं तो सूरत में था। सत्य सूरत वाला है, सत्य सूरत वाला सुधा सागर सही है कि अस्पताल में खड़ा हुआ सिर पे आशीर्वाद दे रहा है, वो सही है। दोनों में से एक का निर्णय करो, सही क्या है? दो सत्य होते नहीं। तुम्हारे लिए कौन सा सत्य सही है, सूरत वाला या अहमदाबाद वाला? मरीज के लिए तुम्हें सूरत से क्या लेना देना? तुम्हें तो मतलब है कि मेरे आशीर्वाद किसने दिया, मेरे लिए वरद हस्त किसने दिया, मेरी जिंदगी को किसने बचाया, मुझे बीमारी से दूर किसने किया? वो सूरत वाले सुधा सागर ने नहीं, ऑपरेशन थिएटर में आने वाले सुधा सागर ने। सत्य क्या है? सत्य क्या है? हमारी जिंदगी किससे बनने वाली है? तुम जाके कहना महाराज जी अस्पताल में आ जाना, बोले तू 100 बार मर तो मर। यदि तुमने कहा महाराज जी आपका भगत हूं, अस्पताल में जा रहा हूं, थोड़ा आप आ जाना, और चतुर्मास चल रहा है, तो मैं कहूँगा भैया तू मरे तो 100 बार मर जा, मैं तो चतुर्मास छोड़ के आने वाला, और विक्रिया मेरे में है नहीं। भक्त कहता है गुरुदेव मैं इतना पापी नहीं हूं कि तुम्हारे चतुर्मास छुड़ा दूं, मैं इतना पापी नहीं हूं कि तुम्हें भ्रष्ट कर दूं, मैं इतना पापी नहीं हूं कि मंदिर के सिंहासन पर बैठने वाले अस्पताल में आके खड़े हो जाएं, मैं इतना निकृष्ट कार्य नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा भक्त हूं, तुम्हें अस्पताल में बुलाए बिना नहीं रहूंगा, तुम्हें भ्रष्ट करूंगा नहीं और अस्पताल में बुलाए बिना रहूंगा नहीं। बस आज यही उदाहरण आप जिंदगी में घटा लीजिए, यही है पंचकलांक। भगवान से कहा भगवान आओ मुझे आपकी जरूरत है। वर्धमान में वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं क्यों मुझे भ्रष्ट कर रहा है, मैं नहीं आऊँगा। देखो सब भगवान आप बड़े दयालु थे, आप दुनिया में थोड़े से हिंसा के तांडव नृत्य पर बसीज जाते थे, आज कितनी हिंसा हो रही, तांडव। आओ भगवान, वर्तमान को वर्धमान की जरूरत है। भगवान कहते दुनिया मिटे तो मिट जाए, मैं नहीं आने वाला।
दुनिया मिटे तो मिट जाए, सब बर्बाद हो जाए, मैं नहीं आने वाला। हम लोग भी प्रयास नहीं आएंगे। वो काले कल्प सते पिचा गते शिवाराम न च विक्रिया लक्ष्या। 3 लोग उलट पुलट भी हो जाए, सारी दुनिया मिट जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन एक बार जो सिद्धालय में जा चुका वो कभी लौट के आने वाला नहीं है। जैसे मैंने कह दिया भाई मरो चाहे जियो, मैं चतुर्मास में नहीं आ सकता, अस्पताल में नहीं आ सकता, ऑपरेशन थिएटर में नहीं आ सकता, ऐसे ही भगवान ने कह दिया मैं नहीं आ सकता हूं। कितनी चिल्लाते रहो, कितनी बोलते रहो, कितनी सब कुछ करते रहो, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, और आया भी नहीं आज तक। अरे सिद्धालय में जाने वाले तो छोड़ो, इस दुनिया में तो अभी मर के गए वो ही नहीं लौट के आए हैं। कितने मर गए हैं? ज्ञान सागर चले गए, लौट के नहीं आए। शांति सागर चले गए, वो लौट के नहीं आए। तुम्हारे दादाजी चले गए, वो आए? श्रीपाल तेरे पिताजी चले गए ना, क्या हैं यहीं, चले गए, लौट के आए कभी? जब तुम्हारे यहीं के लोग यहीं नहीं आ रहे हैं तो वो तो सिद्धालय जा चुका, वो आने वाला नहीं है। बस महानुभाव ठोक दो दावा, मैं वो पापी नहीं हूं कि तुम्हें सिद्धालय से नीचे उतारूं। मैं वो पापी नहीं हूं कि संसार के कीचड़ से आप मुक्त हो गए, तुम्हें फिर से कीचड़ में बुलाऊं। मैं आपको भ्रष्ट नहीं करूंगा भगवान। आप उंजासन पर बैठिए, सिंहासन पर बैठिए, अनंत सुख लीजिए, लेकिन मैं भी तुम्हारा भक्त हूं, तुम्हें बुलाए बिना मैं नहीं रहूंगा, ये मेरा दावा है। आपको नीचे गिराऊंगा नहीं और आपको मंदिर में बुलाए बिना रहूंगा नहीं। आपका चतुर्मास भ्रष्ट करूंगा नहीं और अस्पताल में बुलाए बिना आपको रहूंगा नहीं। सत्य क्या है? किस कौन सा सत्य? सत्य के 2 रूप होते हैं, एक भगवान का सत्य और एक भक्त का सत्य। भगवान के सत्य से हमें नंबर मिलने वाले नहीं है, हमारे सत्य पर भगवान नंबर मिलने वाले हैं। हमारे सत्य पर, हमारा सत्य क्या है? भगवान मैं बुलाऊंगा और आप आओगे। मैं सर्वज्ञ हूं, मैं नहीं आऊंगा, आप आओगे। और भगवान आते हैं कि नहीं? हैं? शुरुआत हो गई, हलचल मच गई है सिद्धालय में, हलचल मच गई है सारे स्वर्गों में, सारी दुनिया में मच गई कि एक भक्तों ने एक संकल्प कर लिया है और भगवान ने ठान लिया मैं आऊंगा नहीं, और भक्त ने ठान लिया मैं बुलाए बिना रहूंगा नहीं। और दोनों जिद्दी हैं, दोनों मर्यादा में बंधे हैं। भगवान कहते मैं आऊंगा नहीं और भक्त कहता मैं बुलाए बिना रहूंगा नहीं। विजय किसकी होगी? दोनों की। भगवान के हराओगे? कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जिनमें एक जीतता है, एक हारता है। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं कई बार दोनों हार जाते हैं, और कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जिसमें दोनों जीत जाते हैं। भगवान भी जीतेगा। आज वो माला माल होगा जिसने कल तक झूठा माल समझ करके ऑर्डर नहीं दिया, अब वो पछताएगा, अब वो कहेगा यही सत्य था। मां जहर शब्द से जान करके उसने माल छोड़ दिया, जहर मान नाम देख करके छोड़ दिया। आज वो बीमार पड़ा है, मरने की कगार पर है, आज वो स्वस्थ नहीं हो पा रहा है। क्यों? बीमारी तो आ गई थी, उसको मरने से बहुत डर था, और जहर देने की बात आई, वो कांप गया, उसने जहर नहीं पिया, बीमार पड़ा है, अज्ञानी पड़ा है, अंधकार में पड़ा है। और जिस व्यक्ति ने कहा नहीं, मुझे विश्वास है कि नाम तो जहर है, लेकिन वो जहर मेरा गुरु दे रहा है, वो जहर मेरा भगवान दे रहा है, वो जहर मेरी माँ दे रही है, और वो जहर पी गए, वे सारे स्वस्थ होकर के आज पंडाल में बैठे हैं। आज पंडाल में बैठे, स्वस्थ हो गए। आज उनको बहुत बड़ी शक्ति मिल गई। आज उनके लिए बहुत बड़ा, आज आप लोग परीक्षक हैं, परीक्षा देने वाले हैं। लिखो अपनी कापियों में सब कुछ, और जो कुछ लिखा है जब से, और जो कुछ हमने पढ़ाया है, वो सब कुछ लिखो, सब कुछ लिखना।
काफी जांचने वाला आएगा, सर्वज्ञ भगवान। काफी जचेगी उस आगम की वाणी से। बस अपनी जिंदगी में कितनी सब कुछ रखना, लेकिन काफी जचवाना आगम से। चाहे हम मुनि हो, चाहे आप श्रावक हो, दोनों को काफी जचवाना किसको है? किसको जचवाना? आगम को। और आगम के ज्ञाता कौन है? आगम के प्रणेता कौन है? सर्वज्ञ भगवान। और आगम के ज्ञाता कौन है? गुरु। इन तीन में से कोई तुम्हारी काफी जांच दे और जो प्रमाण पत्र दे दे वही सत्य है, और या फिर तुम्हें खुद को दे दूं काफी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। समय हो गया, आपको 2 मिनट में 2 काफी दे रहा हूं। आपने काफी लिखी, गुरु जांचेंगे। डर तो नहीं रहे हो? डर तो नहीं रहे हो? क्योंकि गलत निकल सकता है। लेकिन ध्यान रखना, यदि गुरु ने काफी जांची और गलत भी निकल गया तो गुरु बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु है। 10 नंबर गुरु कृपा के मिल जाएंगे, शायद पास हो जाओ। लेकिन बेटा तुम्हारी काफी तुम जांचो। और मैंने पहले ही कह दिया, स्वयं की काफी भी स्वयं जांचे तो वह फेल हो गया तो गुरु कृपांक 10 हैं, आत्म कृपांक 10 नहीं है। अब लोग खतरा मोल, तुम्हारी काफी तुम जांचो, 10 नंबर गुरु कृपा के नहीं मिलेंगे। 23 हैं तो 23 ही मिलेंगे। लेकिन गुरु को काफी जांची और 23 नंबर मिले तो 10 नंबर गुरु कृपांक के मिल जाएंगे। इसको बोलते ग्रेस। इसलिए सदा गुरु से काफी जचवाओ, सदा आगम से काफी जचवाओ। आज अपन भगवान को बुला रहे हैं, आओ भगवान मेरी जिंदगी जांचो, मेरे ज्ञान को जांचो, मेरी आंखों को जांचो, मेरे कानों को जांचो। मेरी आंखों ने ये देख लिया है, आप जांचो मैंने सही देखा कि नहीं। मैंने पता नहीं क्या क्या सुन रखा है, भगवान आओ मेरे कान जांचो मैंने सही सुना है। पता नहीं मैं क्या क्या बोल चुका हूँ, हे भगवान आओ जांचो मैंने सही बोला है कि नहीं। पता नहीं मैं किन किन रास्तों पर चल चुका हूँ, आओ देखो मुझे कि वो सही रास्ता है कि नहीं। सही रास्ता मुझे देखो। तो आज भगवान को बुलाना है। आएंगे भगवान, मंदिर में आएंगे और गुरु बनाना है। आशीर्वाद के लिए नहीं, आशीर्वाद के लिए नहीं, नमोस्तु के लिए नहीं, आपका कान पकड़ने के लिए, थप्पड़ के लिए। झूठ है ये कि महाराज को हम इसलिए चाहते हैं कि आशीर्वाद मिले, नमोस्तु मिले। सत्य ये है कि गुरु का थप्पड़ मिले, डांट मिले, कान पकड़े। रामचंद्र जी से यही पूछा गया कि तुम गुरु किस लिए बनाना चाहते हो? तुम तो बहुत शक्तिमान हो। आशीर्वाद के लिए? बोले नहीं, थप्पड़ के लिए। क्योंकि दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो मुझे थप्पड़ मार सके, इसलिए मैं एक को गुरु बनाता हूं कि मुझे थप्पड़ मार सके। जब तक एक व्यक्ति, कभी और चर्चा करेंगे इस पर, अभी समय हो रहा है। अभी मात्र आपको इतनी संगीत देना है। आज ध्वजारोहण हुआ, ये ड्रामा नहीं है, ये आध्यात्मिक सम्मेलन है। एक ड्रामा नहीं है, एक दृश्य से अदृश्य की ओर पहचान करना है। एक दृश्य में अदृश्य की छवि देखना है, एक झूठ में सत्य देखना है, एक व्यवहार में निश्चय देखना है। एकलव्य बन करके माटी के पुतले में गुरु को देखना है, प्रहलाद बन करके एक खम्मे में भगवान को देखना है। आज हिरण्याकश्यपों का समय नहीं है, ये पंच कल्याणक प्रहलाद के हैं। वैष्णव दर्शन में प्रहलाद और हिरण्याकश्यप आता है। हिरण्याकश्यप को तो भगवान भी भगवान नहीं दिखता था, उसे भगवान भी भगवान समझ में नहीं आता था। लेकिन प्रहलाद को पाषाण के खम्मे में भी भगवान दिखता था। सत्य क्या है? वो खम्मा सत्य है या प्रहलाद की आंख सत्य है? सारी दुनिया कहा, प्रहलाद भी कह रहा है खम्मा है, झूठा है, सब झूठा है। लेकिन उसी झूठे खम्मे में सत्य निकला कि नहीं? बस जो 3 दिन से मैं झूठा कह रहा था, बस महानुभाव वही सत्य था। ये पंचकल्याणक को झूठा कह रहा था, क्योंकि ये पंचकल्याण, ओरिजिनल पंचकल्याणक तो चौथे काल में होते हैं और नकली पंचकल्याणक पंचम काल में होते हैं। लेकिन सावधान, यही सत्य है। जो प्रहलाद हैं उनके सत्य हैं, जो हिरण्याकश्यप हैं उनके असत्य हैं। आज प्रहलाद की आंख से देखना पंचकल्याणक को, तुम्हें सब कुछ सत्य नजर आएगा।
प्रहलाद की आंख से देखना, मूर्ति में भगवान नजर आएगा। प्रहलाद की आंख बना के देखना, आज शाम को भगवान गर्भ में आएंगे, पक्का है। सोते मत रहना, मंडी में बोली मत लगाते रहना। आज भगवान आएंगे आएंगे आएंगे। बड़ौदा में जैसे अहमदाबाद, कौन सा कहा था, हाँ अहमदाबाद में जैसे महाराज आए थे, ऐसे ही भगवान आएंगे। तुम्हारा काम होगा, तुम्हें आम से मतलब के गुठली से। हाँ आएंगे, आज आएंगे, छूकना मत, आज ही आएंगे ना। गर्भावतरण आज ही है ना, गर्भ कल्याण आज आएंगे भगवान। देखना, दिखेंगे। जिसको दिख जाएंगे वो धन्य है, और जिसको ये लगेगा ये तो नकली है। आज यहाँ पंडाल में 100 धर्मेंद्र आएगा स्वर्गों से। लोग कहते हैं पंचम काल में देव आते हैं क्या, मन की आएंगे। और सारे भारत के लोगों, केकड़ी में साक्षात 100 धर्मेंद्र आएंगे, ये अतिशय होगा। पंचम काल में वैमानिक देव नहीं आते, लेकिन आएंगे। मरुदेवी नाभि राय आएंगे, तुम अपनी आंख बदल देना। मरुदेवी नाभि राय आएंगे, कुबेर आएगा, सब कुछ होगा। मात्र इस आंख को बंद कर देना, प्रहलाद रूपी आगम की आंख से देखना। बस मैंने पहले ही कह दिया, इस आंख से नहीं दिखेगा, वो दिखेगा प्रहलाद की आंख हो, आगम की आंख हो। इसलिए ध्यान रखना। आज अपन ने शुरू की। पांड्या जी, प्रेमचंद जी पांड्या ऊपर जाने के लिए बहुत उतावली थे, बहुत उतावले थे। वो मेरे बिना ऊपर जाना चाहते, भगवान के बिना ऊपर जाने चाहते, और कहीं भटक जाते तो ऊपर वाले ने कहा पहले पंचकल्याणक का ध्वजारोहण करो, बाद में देखूंगा पहले। हाँ बीच में तो चकमा दे चुके थे, अरे तू ऐसा मत जा, तू जल्दी भटक जाएगा, तेरे यहाँ गुरु आएंगे, भगवान आएंगे, उनको बुलाने का निमंत्रण दे, और भगवान जब आ जाएंगे फिर भगवान के साथ तुझे जाना हो तो चले जाना, और भगवान नहीं जाएंगे तो तू भी मत जाना। देखो क्या भाव, क्या पुण्य, क्या भाव पुण्य। किसके लिए बैठे थे वो? ध्वजारोहण उनके हाथ से होना था। यमराज ने भी नकार दिया। दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। आज बहुत बढ़िया ध्वजारोहण हुआ। पंडाल का श्रीपाल ने उद्घाटन किया, और अब ये उद्घाटन और ध्वजारोहण होने के बाद है, अब अपन ने किवाड़ खोल दिए हैं। अब भगवान कभी भी आ सकते हैं। अब ये किवाड़ बंद नहीं करना। अपने घर के किवाड़ खोल के रखो रे, अपने ही का हृदय के कपाट खोल के रखो रे। ये 5 दिन के लिए अपने संसार से मुख मोड़ करके दुनिया के दर्शन करने की अपेक्षा परमात्मा की आगमनी करो रे। महावीर भगवान की जय।